नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 7वीं कक्षा की वसंत और आज हम पढ़ेंगे वसंत का चौथा पाठ कठपुतली, जिसकी रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, ये कविता देखने में जितनी साधारण लगती है, इसके भाव उतने ही गंभीर हैं, उतने ही सोचने वाली कविता है ये। तो है क्या ये? वो छोटी सी कविता है, आपको देखने में लगेगा बड़ी साधारण है, पर साधारण नहीं है। क्या है इसमें कि कठपुतली पर ये कविता है कि एक कठपुतली है जो ये सोचने लगती है कि मैं हमेशा दूसरे की मर्जी के मुताबिक ही क्यों चलूं। मेरे चारों तरफ ये धागे बंधे हुए हैं। कठपुतली आपने देखी होगी, कठपुतली का नृत्य देखा होगा ना। तो उसमें क्या होता है कि जो उसको चलाने वाला है वो सिर्फ उसी की मर्जी के मुताबिक चलती है। ऐसे लोग जो कभी भी अपनी इच्छा से नहीं काम करते, तो आप लोग भी आपस में एक दूसरे को कहते, तू क्या उसकी कठपुतली है? कठपुतली है मतलब जो चलाएगा तो चलेगी, तो दूसरा चलाएगा, उसको हमेशा दूसरे की मर्जी से ही चलना पड़ता है। तो क्या ऐसी कठपुतली जैसा जीवन आप जीना चाहते हो? हर व्यक्ति क्या जीना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जीना चाहता है। तो वो ये कह रहा है कि क्या कठपुतली जैसा जीवन हमें जीना चाहिए? तो वो कह रहा है, अब आपको ये बताएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ये बता रहे हैं कि एक कठपुतली के मन में ये आया कि क्यों मैं हमेशा दूसरों की इच्छाओं से चलूं। उसे दूसरों के इशारे पर चलने से दुख हो रहा है और इस दुख से बाहर निकलने के लिए वो कठपुतली क्या करती है? वो विद्रोह कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। उसके बाद बाकी कठपुतलियों को भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूसरों की इच्छा से कौन चलना चाहता है? ना आप ना मैं। तो फिर जब पहली बार जब कठपुतली को बाकी भी कठपुतलियां कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें भी स्वतंत्र होना है। अब जैसे वो कठपुतली सुनती है तो वो सोचती है, अरे मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली, मैं तो स्वतंत्र होना चाह रही थी, पर ये तो मेरे भरोसे ये भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो क्या मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी? तो हम कविता पढ़ते हैं, कुछ ऐसी ही कविता ये है हमारी कठपुतली, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित। कठपुतली गुस्से से बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। ये क्या है? कठपुतली क्या होती है? मैंने आपको बताई थी, धागे से बंधी हुई एक गुड़िया होती है जिसे उंगलियों से के इशारों पर नचाया जाता है। अब एक कठपुतली को गुस्सा आया, गुस्से से उंगली मतलब बहुत क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर क्या बोली वो कि अरे ये मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए हैं, यानी मुझे इन धागों ने क्यों जकड़ रखा है, मुझे इन धागों को तोड़ना है और इन धागों को तोड़कर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूं। मैं इन धागों के जो मुझे चला रहा है, मैं उसकी इच्छा से नहीं चलूंगी, मैं अपनी स्वयं की इच्छा से चलना चाहती हूं। कभी भी हम दूसरे की इच्छा से चलकर ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। आपको भी जब आपकी मम्मी या पापा या दादा नानी आपको टोकते रहते हैं हर बात पे, आपको गुस्सा आता है ना? आप कहते हैं क्यों? क्या मैं बड़ा नहीं हूं? क्या मैं अपने निर्णय ले नहीं सकता? अरे मुझे पता है ना कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, है ना? क्यों? क्योंकि हमें हमेशा दूसरे की बात मानने से बड़ी तकलीफ होती है। तो ये तो बेचारी कठपुतली है जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसको गुस्सा आया है। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भर होना चाहती है। पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर होना, कि मैं अब अपनी मर्जी की मालकिन खुद बनना चाहती हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य करना चाहती है। पहला पद्यांश स्पष्ट हो गया, आगे चले। अच्छा, पीछे आगे, आगे पीछे, गोरा काला, इसमें क्या होता है बच्चों? द्वंद्व समास होता है। 7वीं कक्षा में समास आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे पीछे जो इस तरीके के शब्द होते हैं ना, माता पिता, आगे पीछे, सुख दुख, इनमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब क्या हुआ? जैसे ही इस कठपुतली ने विद्रोह किया कि मैं दूसरे की इच्छा से नहीं चलूंगी, मैं आत्मनिर्भर बन के रहना चाहती हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहती हूँ, तो जो बाकी की कठपुतलियां थी उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम,
हमें भी बहुत दिन हो गए मन के छंद छूना, मतलब अपने मन की बात सुनना। कह रहा हमें भी बहुत समय हो गया कि हमने अपने मन की कोई बात सुनी हो। हम भी क्या कर रहे हैं, जैसा दूसरा हमें नचा रहा है हम वैसे ही नाच रहे हैं। हमें भी परतंत्रता का जीवन नहीं जीना, हम भी अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और तुम्हारी तरह स्वतंत्र होकर आगे का जीवन जीना चाहती हैं। तो सभी जो कठपुतलियां थी वो विद्रोह करने को तत्पर हो गई और उन्होंने भी कहा हमने अपनी मनमर्जी का काम करने का अवसर अभी तक नहीं प्राप्त किया है, हमें भी ऐसा ही करना है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब क्या हुआ, जो पहली वाली कठपुतली थी, जब सारी कठपुतलियां आजादी के विषय में सोचने लगी और उन्होंने कहा कि हमें भी अपनी मर्जी के मुताबिक चलना है, जैसे तुम चलोगी, तो अब वो क्या हुई, अब उसको नेतृत्व करना, मतलब वो नेता बन गई उनकी। तो अब पहली कठपुतली सोचने लगी कि क्या मैं इन सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले सकती हूँ? क्या मैं इन सबको, इस आजादी को, आजाद हो जाना तो बहुत आसान बात है कि हम सब आजाद हो जाएं, लेकिन क्या आजादी का मूल्य समझकर आजाद होकर सही काम करना संभव है? छोटा सा उदाहरण देती हूं। आपकी अध्यापिका सामने बैठ गई, मैंने एक बार खुद अपने बच्चों के साथ ऐसा किया, मैं बैठ गई, आज तुम्हें जो करना है करो, चलो आज तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। कुछ बच्चों ने क्या किया, सिर्फ बातें की। कुछ बच्चों ने क्या किया, पेंडिंग होमवर्क किया। कुछ बच्चों ने क्या किया, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और कुछ बच्चों ने क्या किया, वो तो लड़ते लड़ते नीचे ही गिर गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने 40 बच्चों को जब स्वतंत्रता दी, तो क्या वो 40 के 40 उस स्वतंत्रता का उपभोग करने लायक हैं? मतलब क्या वो इस लायक हैं कि उन्हें उनकी मनमर्जी पे छोड़ दिया जाए? तो जब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो क्या हमें अपनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल, सही उपभोग करना आता भी है या नहीं? ठीक है, और अगर उन बच्चों में से मैं एक को मॉनिटर बना देती, कहती आ जाओ आप स्वतंत्र हो, मैं बैठी हूं, तो क्या होता, जो बेचारा मॉनिटर है उसके सिर पे कितनी जिम्मेदारी आ गई। क्यों? क्योंकि अब उसने किसी को लड़ने भी नहीं देना, उसने बात नहीं करने देनी, और आपने जो भी आपका ग्रुप है उसमें भी उस बेचारे को सरवाइव करना है, उसको देखना है। तो स्वतंत्रता हम सब चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग करना हम में से कितने लोगों के वश की बात है? कितने लोग उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये भी हमें देखने की चीज है। तो ये है जो कठपुतली है, उसका भाव यही है कि स्वतंत्रता चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे जब दूसरों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी हमारे सिर पर आ जाती है, तब जो पहली कठपुतली है वो सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। सेम ऐसी जैसे आपको एक मोबाइल फोन दिया गया, आपको स्वतंत्रता दी गई कि बच्चों जाओ आप इसमें से देख लेना, अपना चैप्टर भी देख सकते हो, आप उसमें अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हो, आप उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो। बट कितने बच्चे हैं जो सिर्फ यही कर रहे हैं? मोबाइल फोन से ज्यादा तो दुरुपयोग किसी चीज का नहीं हो रहा है ना आज की डेट में। तो इसका मतलब स्वतंत्रता उन्हें भी उनके पेरेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो उसका उपभोग क्या सही रास्ते जाके करते हैं? नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वतंत्रता भी हर किसी के लिए नहीं बनी है। ठीक, तो ये कठपुतली का जो पाठ है, इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? वो स्वतंत्रता का महत्व बताना चाहता है। और क्या चाहता है? साथ ही स्वतंत्रता के साथ आप पर पड़ने वाली जिम्मेदारियों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। आजाद होना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आजादी का सही उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, आजाद होने के बाद हमें आत्मनिर्भर भी बनना पड़ता है। ठीक है, कि मैं आजाद हो गई तो क्या है, आत्मनिर्भर मतलब मुझे अपने पैरों पर खुद भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं आज अपने निर्णय, जब मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की, अगर मैं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुई तो मैं आत्मनिर्भर भी तो बनी। तो मैंने अपने पिता से अपना जेब खर्च भी तो लेना बंद किया ना। तो आत्मनिर्भरता के साथ क्या आता है? स्वतंत्रता का सही उपयोग करना सीखा। ठीक है, कॉलेज गए हैं या स्कूल से आप सीधा घर आ रहे हैं, सीधे स्कूल, घर से स्कूल आ रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी का वहन करना आपको आना ही चाहिए। क्योंकि आजाद होने के साथ साथ स्वावलंबी यानी अपने पैरों पर खड़े होना
भी बहुत आवश्यक है और आजादी को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील भी रहना चाहिए, वरना क्या होगा, आपकी आजादी छीन ली जाएगी। ठीक है, तो ये है कठपुतली पाठ, यानी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी लेना सीखिए। ये आपका जो प्रतिपाद्य है इसका पाठ का, वो यही है कि अपने आप को स्वतंत्र करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या मुश्किल काम है, उस स्वतंत्रता का सही उपयोग करना। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे लड़ी होगी उन्होंने, सब कठपुतलियों ने मिलजुल कर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी होगी। इसमें बच्चों थोड़ा सा मैं और बताना चाहती हूँ कि जो एक आया था ना आपका, मेरे मन में जगी, तो म की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मेरे मन में जगी, म की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, वो क्या होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो मेरे मन में जगी हो गया अनुप्रास अलंकार। इससे पहले मैंने आपको बताया था आगे पीछे में कौन सा है, द्वंद्व समास है, और इसमें एक तो मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है, जैसे मन के छंद छूना, गुस्से से उबलना। गुस्से से उबलने का मतलब क्या होता है, पहला है ना, गुस्से में उबल गई। गुस्से से उबलना क्या होता है कि यानी वो बहुत अधिक क्रोधित हो गई। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न अगर आपको पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, उनका भी उत्तर आपको मेरे जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे मिल गया होगा। तो बहुत अच्छी कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की, और आपको ये प्रेरणा भी देती है कि अपनी आजादी का सही उपयोग कीजिए। ठीक है, तो अगले पाठ में मिलेंगे अब हम लोग 5वें में, मिठाई वाला बहुत अच्छा पाठ आने वाला है वो भी। तो तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।